स्वागत है दोस्तों आपका मेरे विलेज लाइफस्टाइल चैनल में। दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जो लिटरली यानी कि सच में घरेलू हिंसा का शिकार है। ये वीडियो उनके लिए, ऐसा नहीं कि कोई पैसों के लिए या फिर किसी भी रीजन से किसी भी गलत इल्जाम लगाए या अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करे। ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो सच में घरेलू हिंसा जिन पर हो रही है, जो सह रहे हैं, जो हिंसा को सह रहे हैं। घरेलू हिंसा हर टाइप की हो सकती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा हो, उसे सह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। आज हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे 6 पॉइंट डिस्कस करूंगी। सबसे पहला, ये एक्ट क्या है, इस एक्ट का उद्देश्य क्या है, यानी कि पर्पस क्या है। इस एक्ट का उद्देश्य महिलाओं को घर के अंदर हो रही हिंसा से बचाना है। डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट नहीं, बल्कि हर तरह का अब्यूज इसमें आता है, जैसे शारीरिक, मानसिक यानी कि मेंटली टॉर्चर, आर्थिक और सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये सब इस एक्ट के अंदर आते हैं। ये एक्ट क्या है ये मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के टाइप, इसके क्या क्या प्रकार है। जिसमें सबसे पहला है फिजिकल अब्यूज, यानी कि मारना, किसी को थप्पड़ मारना, धक्का दे देना कि उसके चोट ही लग जाए, या फिर जला देना, और किसी भी तरह की शारीरिक हिंसा फिजिकल अब्यूज के अंतर्गत आती है। दूसरा टाइप है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है, जो आजकल महिलाएं सह रही हैं, इमोशनली यानी कि मेंटली टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर। सिर्फ मारपीट ही नहीं दोस्तों, मेंटल टॉर्चर, इमोशनल अब्यूज यानी कि मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, यह भी घरेलू हिंसा का एक प्रकार है। जी हाँ, आपने सही सुना, मेंटली टॉर्चर करना भी घरेलू हिंसा का एक प्रकार है, डोमेस्टिक वायलेंस का एक टाइप है। इसमें शामिल है रोजाना आपकी बेइज्जती करना। अगर आपका बच्चा नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपको ताने देना, या किसी भी तरह से आपको ताने देना, आपको परेशान करना, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, आपको मेंटली टॉर्चर हो रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, मेंटली टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, इमोशनल अब्यूज यानी कि आपकी रोज रोज बेइज्जती करना, आपको अपमानित करना, आपको इग्नोर करना, ताकि आप मेंटली टॉर्चर होते जाएं और अपने आप को अकेला महसूस करें। आपको धमकी देना, पति या फिर पति के तरफ से कोई भी, ससुराल से कोई भी, ससुराल की तरफ से कोई भी रिश्तेदार या कोई भी आपको धमकी दे, अपने पैसों का घमंड दिखाए या आपको परेशान करने की कोशिश करे, किसी भी तरह से आपको मेंटली टॉर्चर करे या गाली दे। सबसे बड़ी बात, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको गाली दे कोई भी ससुराल पक्ष से, तो आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। मेंटली टॉर्चर करना घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। तो अगर आपको कोई गाली भी देता है ससुराल से कोई भी, या आपकी बेइज्जती करता है, आपको अपमानित करता है, आपको धमकी देते हैं, या आपको परेशान करते हैं, इग्नोर करते हैं, किसी भी तरह से जिससे आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर हो रहा है, या आपको मेंटली टॉर्चर हो रहा है, कोई भी परेशानी हो रही है, इमोशनल अब्यूज कर रहे हैं, तो आप घरेलू हिंसा का शिकार है, जिसके लिए आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। कानून आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 आपके साथ है। दोस्तों, अगर आप भी हैं घरेलू हिंसा का शिकार, तो उठाइए अपनी आवाज, रेज योर वॉइस गाइस। इसमें तीसरा है सेक्सुअल अब्यूज, यानी कि कोई आपके साथ जबरदस्ती करता है या आपको मजबूर करता है, तो ये भी घरेलू हिंसा का एक प्रकार है। चौथा है इकोनॉमिक अब्यूज, यानी कि पैसा ना देना, आपकी सैलरी छीन लेना, आपको घर से निकाल देना, आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेना, चाहे वो प्रॉपर्टी आपके नाम हो या ना हो, ससुराल वाले आपको घर से नहीं निकाल सकते, ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। या आपको खर्चा नहीं देते, किसी भी रूप से आपको परेशान करते हैं, ससुराल वालों का कोई हक नहीं है कि वो आपको घर से निकाल सके। तो ये सब घरेलू हिंसा के प्रकार है। ये मैंने 4 टाइप बताए हैं जो कि घरेलू हिंसा के टाइप है। अगर आप इनमें से किसी एक का भी शिकार हैं, तो आप घरेलू हिंसा का शिकार हैं और आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। सरकार आपके साथ है, बस आवाज आपको उठानी होगी, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं आएंगे, अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक कोई आपका साथ नहीं दे सकता। पहले आवाज आपको उठानी होगी। कहते हैं ना, पहले आप आवाज उठाएंगे, आप खुद कुछ करेंगे, तभी तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे। अब बात करते हैं इस एक्ट के तहत महिला कहाँ कंप्लेन कर सकती है। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर या एनजीओ के थ्रू भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। डायरेक्टली मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। हेल्पलाइन नंबर, अगर आप सच में घरेलू हिंसा का शिकार है, हाँ जी आप, अगर आप सच में घरेलू हिंसा का शिकार है, अगर आप सच में प्रताड़ित हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है आप पर, जो मैंने टाइप बताए उनमें से कोई भी, तो आप इन हेल्पलाइन नंबर से हेल्प ले सकती हैं। सरकार आपकी तुरंत सहायता करती है, सरकार आपके साथ है, कानून आपके साथ है, बस आप आवाज उठाइए दोस्तों। पहला 1090 वुमेन पावर लाइन, स्पेशल हैरेसमेंट केस, इस पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा है 1091 पुलिस वुमेन हेल्पलाइन, यानी कि डायरेक्ट इमरजेंसी। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी हो, कोई परेशान कर रहे हैं, कुछ भी परेशानी हो रही है, आपको कोई टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली आपको गाली दे रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं,
आपको धमकी दी जा रही है ससुराल पक्ष से, किसी से भी आपको किसी भी तरह से मेंटली या फिजिकली किसी भी तरह से टॉर्चर हो रहा है, आप तुरंत 1091 पर कॉल कर सकते हैं। ये डायरेक्ट इमरजेंसी नंबर है 1091। तीसरा है 181 नेशनल वुमेन हेल्पलाइन, ऑल टाइप ऑफ इश्यू काउंसलिंग प्लस हेल्प। 181 यह नंबर ऑलराउंडर है, आप कभी भी इमरजेंसी में इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो मेन दो नंबर है 1091, सेकंड है 181। अगर आप है घरेलू हिंसा का शिकार तो करिए इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल। सरकार आपके साथ है, कानून आपके साथ है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 आपके साथ है। सो अगर आप सच में प्रताड़ित हैं, आप इनमें से जो मैंने बताए किसी भी तरह से, खास करके मेंटल टॉर्चर हो रहा है, आपको कोई गाली दे रहा है, अपमानित कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, धमकी दी जा रही है, तो आप डरिएगा मत कि वो लोग बहुत ताकतवर हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कुछ नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब सरकार आपके साथ है, कानून आपके साथ है, देश का कानून, देश का संविधान आपके साथ है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप सच में प्रताड़ित होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी पे झूठा आरोप लगाएं या अपनी कोई दुश्मनी निकाले या किसी को परेशान करना चाहें। अगर आप सच में है प्रताड़ित तो सरकार, कानून आपके साथ है। सेक्शन 498A, धारा 498A, अगर ससुराल वाले आपको किसी भी तरह से टॉर्चर करते हैं, मेंटली अब्यूज करते हैं, फिजिकली टॉर्चर करते हैं, तो आप सेक्शन 498 के तहत कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें हस्बैंड यानी कि पति और ससुराल वालों की गिरफ्तारी भी हो सकती है और उन्हें जुर्माना भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं महिला को क्या प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि क्या सुरक्षा मिलती है। पहला, रेसिडेंस ऑर्डर, महिला को घर से निकाला नहीं जा सकता, चाहे घर उसके नाम हो या ना हो। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑर्डर, सुरक्षा ऑर्डर, यानी कि पति या फिर ससुराल वाले महिला को किसी भी तरह से मेंटली या फिजिकली टॉर्चर नहीं कर सकते। तीसरा है मॉनिटरी रिलीफ, यानी कि खर्चा पति को देना होता है। चौथा है कस्टडी ऑर्डर, बच्चों की टेम्परेरी कस्टडी महिला को मिल सकती है, महिला चाहे तो अपने बच्चों की कस्टडी मांग सकती है। पांचवा है कंपनसेशन ऑर्डर, मेंटली टॉर्चर यानी कि मानसिक रूप से प्रताड़ित होने पर और कहीं चोट लगी हो, इंजरी हो, तो उस पर महिला को मुआवजा मिलता है। सो कोर्ट की तरफ से, सरकार की तरफ से, कानून की तरफ से आपको इतने सारे फायदे मिलते हैं। सरकार पूरी तरह, कानून आपके साथ है। अगर आप सच में प्रताड़ित हैं तो आवाज उठाइए। अब बात करते हैं कौन कंप्लेन कर सकता है। पहला, वाइफ यानी कि पत्नी। दूसरा, लिव इन पार्टनर, यानी कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उसमें लिव इन पार्टनर भी कंप्लेन कर सकते हैं। तीसरा, माँ। चौथा, बेटी, या फिर कोई भी महिला जो घरेलू हिंसा का शिकार है वह कंप्लेन कर सकती है। तो दोस्तों याद रखिए, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस या फिर मेंटली टॉर्चर, मेंटल अब्यूज क्राइम है। सो अपनी आवाज जरूर उठाएं। अगर आप गलत नहीं हैं तो सहना नहीं है। सो ये है दोस्तों, अगर आप सच में प्रताड़ित हैं, घरेलू हिंसा का शिकार हैं, तो आवाज उठाइए। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी किसी पर भी गलत आरोप या गलत तरीके से फंसाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आजकल होता है कोई पैसों के लिए या फिर किसी भी तरह से फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सभी ऐसे हों। कई महिलाएं, काफी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो सच में घरेलू हिंसा का शिकार है और आवाज उठाना चाहती हैं पर उन्हें पता नहीं है, कुछ भी इस बारे में नॉलेज नहीं है। सो ये वीडियो उनके लिए है। सो आप डरिए मत, घबराइए मत। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 आपके साथ है, कानून आपके साथ है। सो आप डरिए मत। अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। NCW यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, कंप्लेन ऑनलाइन भी की जा सकती है। जी हाँ, आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं। सो अगर आपको ये सब जानकारी सही लगे तो आप इसे और लोगों तक शेयर कीजिए और आप सभी का धन्यवाद।